Good morning, students. Today we will start a new chapter which is called Budgeting Your Time. This chapter is from the main course book, right? So we have finished our supplementary reader. Now, in this chapter, basically they are trying to tell you कि टाइम का बजट कैसे बनाना है, टाइम को सबसे अच्छी तरह से यूज़ कैसे करना है. सो मनी दे से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. तो कहा जाता है कि मनी जो है ना वो दुनिया की या लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और एक बड़ी एज ओल्ड बड़ी पुरानी सेइंग भी है, मनी मेक्स द मेयर गो. ठीक है, बंदे को मेयर होता है वैसे फीमेल घोड़ा, ठीक है ना, घोड़ी को चलाने के लिए मनी चाहिए होता है. तो वैसे ही इंसान भी कब काम करता है, जब वो पैसे मिल रहे हैं. द पावर ऑफ मनी पीपल बिलीव इज़ ग्रेट. ठीक है, बट ग्रेटर स्टिल इज़ द पावर ऑफ टाइम. कहा जाता है कि पैसे की बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा ताकत किसकी है? टाइम की. अब एक बार पैसे चले जाएं तो वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार चला गया, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. वो कभी भी वापस नहीं आ सकता. और एक और चीज़ हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो क्या है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. ना समय ने किसी की वेट करनी है, ना टाइड्स, वो जो सी में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं ना, उन्होंने किसी की वेट करनी है. तो ना समय बदलते टाइम ही नहीं लगता, और ना ही उसने वेट करनी है कि तुम्हारा मूड ठीक है या तुम तैयार हो बदलने के लिए कि नहीं. नेक्स्ट what they are trying to tell you is, if you do not make the best use of time and do not take time by the forelock, you are destined to be doomed. अगर आप टाइम का बेस्ट यूज़ नहीं करते और उसको फोर लॉक क्या होता है? आगे वाले बाल. अब एक पुरानी पिक्चर टाइम की, उसमें दिखाया जाता था टाइम ना ऐसे गंजा सा प्राणी है जो भाग रहा है, और उसके सिर्फ आगे मुंह सिर के आगे वाली साइड पे दो चार बाल हैं. तो अगर तुमने उसको वहाँ से नहीं पकड़ा तो तुम उसको नहीं पकड़ सकते. सो इफ़ यू डू नॉट टेक टाइम बाय द फोरलॉक, उसको अच्छे से यूज़ नहीं करोगे, यू आर डेस्टिन्ड, तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है, फिर यू विल बी डूम्ड, तुम बर्बाद ही होगे. अब शेक्सपियर जो है, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स, उसने अपनी एक प्ले जूलियस सीजर में भी यही लिखा था. देर इज़ अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून. omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. कहता है कि एक टाइम आता है हर बंदे की लाइफ में, जिसको उस टाइम को उस बंदे ने अगर सीज़ कर लिया, पकड़ लिया, तो इट विल लीड ऑन टू फॉर्च्यून, वो बंदे की बड़ी लाइफ बन जाएगी. लेकिन ओमिटेड, अगर उसको छोड़ दिया तो उसकी सारी ज़िंदगी जो है एक तरह से वो मिजरीज़ में, दुखों में ही भर जाएगी, और वो सारा टाइम जो है वो चला जाएगा. अगेन द ऑथर इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस जर्नी, अपनी लाइफ में रेयरली कभी कभी ऐसा टाइम आता है जो एक बंदे की पूरे फ्यूचर को या तो बना सकता है या ख़त्म कर सकता है. मेक और मार अ पर्सनस होल फ्यूचर. मेक मीन्स बना सकता है, मार मीन्स ख़त्म कर सकता है. अब ये जो ऐसा प्रेशियस टाइम है ना, इसको अननोटिस्ड नहीं जाना चाहिए. भी अपॉर्चुनिटी आई, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, हम तो इधर उधर किसी ना किसी काम में एवं ही रुझे हुए थे, बस गई. सो वन मस्ट एक्ट इन टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट. अगर आपने पास होना है तो ऐसा थोड़ी है कि पेपर से एक दिन पहले आप सारा सिलेबस पढ़ लोगे. पूरा साल आराम आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, तो ऑब्वियसली पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे. तो अगर आपने एक्ट करना है बिफोर इट इज़ टू लेट, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम जिंदा हैं. और दूसरा, उसके साथ साथ हमें इम्पोर्टेंस पता है हर सिंगल सेकंड की. अगर हम अपना टाइम वेलेपन में गुजार रहे हैं कि चल छोड़, आज तो टीवी देख लेते हैं, कल देख लेंगे, आज फिर टीवी देख लेते हैं, कल देख लेंगे, फिर तो वो टाइम ने ऐसे निकल जाना है. जो लोग टाइम को वेस्ट करते हैं और उसको पास करने देते हैं कि चल है कोई बात नहीं, क्या होता है, दे ओनली हैव टू रिपेंट एंड पाइन. वो फिर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पछताते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी अब कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है. टाइम गया तो गया. नेक्स्ट, द ऑथर इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट हमारी लाइफ का हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड्स ही ऐड अप करके मिनट्स बनते हैं, मिनट्स आवर्स बनते हैं, आवर्स जो है वो डेज, मंथ्स और ईयर्स बनते हैं. ठीक है, मैनी अ ट्रिकल मेक्स अ मिकल. मतलब थोड़े 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 सेकेंड्स वेस्ट करना शुरू करते हैं, बस उसी से ही बड़े बड़े दिन, घंटे और आवर्स, ईयर्स भी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं. तो क्यों ना हम हर सेकेंड ऑफ लाइफ को सेव करें. अब सेव तो टाइम बचा के तो नहीं ना रख सकते कि आज संभाल लेता हूँ, कल यूज़ करूँगा. सेव करने का मतलब है हम उस टाइम का बेस्ट यूज़ करें, कोई भी टाइम अपनी लाइफ का वेस्ट ना होने दें.
तो अगर हम ये नहीं करते, हमारा बड़ा सारा टाइम जो है इट इज़ स्क्वांडर्ड डाउन द ड्रेन। मतलब जैसे वो होता ना कि आपको कुछ पीने को दिया गया, आपने पिया नहीं, उसको ड्रेन में मतलब नाली में फेंक दिया, बस वैसे पानी को भी फेंकने जैसा है। अब दूसरी चीज़ दैट ऑथर इज सेइंग, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड अनसर्टेन। बड़ी ज़िंदगी छोटी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। और एक और पोएट ने कहा था, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। कोई बंदा जो आज उसने एक पेंटिंग बनाई है या कोई पोएम लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, कोई आर्टिकल, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, कोई मूवी बनाई है, कोई गाना गाया है, वो लॉन्ग है, वो बड़े समय तक रहेगा इस दुनिया में। लेकिन टाइम इज़ फ्लीटिंग, टाइम नहीं रहता, टाइम इज़ टेम्प्रेरी, वो निकली जा रहा है, निकली जा रहा है। हमारे पास इतना सारा काम है करने को, इतनी सारी ज़िंदगी है जीने को, इतना कुछ है हासिल करने को, लेकिन हमारे पास जो हमारे डिस्पोजल मतलब हमारे सामने जो टाइम है वो बहुत कम है। एंड हु नोज़ व्हेन गॉड ऑल माइटी में सेंड अ वर्क, किसको क्या पता ना भगवान कब बुला ले, आओ बेटा बहुत ख़त्म हो गई ज़िंदगी, आ जाओ, ऐसा तो किसी को नहीं पता कब होएगा। सो जितना टाइम भी हमारे पास है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज अच्छे से करें। सो इन फैक्ट एवरी बीट ऑफ आवर हार्ट इज़ टेकिंग अस अ स्टेप नियरर टू द ग्रेव। जो हमारी जो हार्ट बीट, हर बीट जो चलती जा रही है या जो हर सांस हम लेते जा रहे हैं, वो हमें हमारी ग्रेव, हमारी मौत के नज़दीक ले जा रहा है। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पेरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बंदा अपने दिए हुए टाइम का बेस्ट यूज़ जो है वो कर सके। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड बी पंक्चुअल इन ऑल दी एक्टिविटीज़। ठीक है, स्कूल जाना है, तुम स्कूल लेट पहुंच रहे हो, किसी के घर जाना है, तुम किसी के घर लेट पहुंच रहे हो, ट्यूशन जाना है वहाँ लेट पहुंच रहे हो, कहीं भी जाना है अगर तुम लेट जा रहे हो, या काम करना है ये अभी छोड़ो आधे घंटे बाद कर लूँगा, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, जो टाइम के पीछे चलते हैं वो लाइफ में भी पीछे रह जाते हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो हम आज मिस करते हैं वो अपॉर्चुनिटी इज़ लॉस्ट फॉर एवर, उसने कभी वापस नहीं आना। तो लेट होने के क्या नुकसान है? आज तो हमें लगता है कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो गए तो क्या है, लेकिन ऐसे ही आदतें बन जाती हैं। एंड बाय बीइंग लेट हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन, एक फ़्लाइट या एक करियर मेकिंग जॉब या कोई एडमिशन का, कोई किसी कोर्स में एडमिशन, ये सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। एंड देन इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो दूध गिर गया उसको रोने का क्या फ़ायदा, पहले ही ध्यान रखना था। या जब तुम्हारी अपनी फेलियर के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि आप पंक्चुअल नहीं थे, आपने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, तो फिर बाद में ब्लेमिंग द स्टार्स इज़ नो यूज़, किस्मत को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब एक पुरानी कथा भी है कि युधिष्ठिर को एक यक्ष, एक गॉड थे, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग। कोई भी चीज़ अगर करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा समय क्या है? तो वो जो कुंती का बेटा युधिष्ठिर था, ही वॉज वेरी वाइज, ही सेड नाउ, अब जो है वो बेस्ट टाइम है। सो वर्क इन हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड द प्रेजेंट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू इट। आपके सामने जो अभी काम पड़ा है, जो आपके करने वाला है, वही उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वही जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, अभी उसको कर लेना ही सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। नाउ और नेवर मस्ट बी आर गाइडिंग प्रिंसिपल। अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो कि या तो अभी या कभी नहीं। ठीक है, जो काम आप अभी कर सकते हो उसको कभी कभी कल पर मत टालो। अब आज जो हम एज में रह रहे हैं ना, जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया ऐसे सोशल मीडिया से या इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, स्पेस लाइफ हो रही है, स्पेस ट्रैवल हो रहा है, तो लाइफ इतनी फटाफट फटाफट निकलती जा रही है ना कि एक सेकंड छोड़ो, एक सेकंड का एक हिस्सा भी निकल जाए ना तो इट कैन स्पेल डूम एंड डिज़ास्टर। अब जब वो कंप्यूटर वो रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें अगर इतनी सी भी मिनी सेकंड की भी गलती हो जाती है तो वो रॉकेट ने लॉन्च नहीं होना, फिर वो रॉकेट फटेगा और इतना सारा नुकसान होएगा। एवरी सिंगल सेकंड जो है लाइफ का, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसीलिए बजटिंग ऑफ वंस टाइम जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, अपने टाइम को कैसे बांटा जाए। अब आप लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे स्कूल जाऊँगा, इतने बजे वापस आके ये काम करूँगा, होमवर्क ये करूँगा, खेलूँगा। तो वो हर चीज़ को, बजटिंग जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, वो इसीलिए ही सिखाई जाती है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज़ प्रेशियस। हर मोमेंट, हर सेकेंड जो लाइफ का है, हर लम्हा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो केयरलेस एटीट्यूड है या एपैथी, इनडिफरेंस, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये क्या हो रहा है, रहने दो, कोई बात नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी डेट्रीमेंटल होती हैं, बड़ी ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं, नुकसानदेह होती हैं।
अगर किसी भी बंदे ने, मैंने, आपने होप करनी है कि कल हमारा जो फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा होगा, वो सिर्फ तब होगा जब हम आज की वैल्यू को पहचानेंगे। और हमारी ना बड़ी ड्यूटी बनती है, वी आर ड्यूटी बाउंड, हमारा ना ऐसे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तो हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ जिए ही, आने वाली जनरेशन्स को भी एक हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ दें। और ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब हमें पता होगा कि नाउ जो अब टाइम चल रहा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से जीना है। सो बेसिकली व्हाट दिस ऑथर डॉक्टर डी.वी. जिंदल जो हैं वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि आज से ही अपने टाइम की सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन करनी शुरू कर दो, ताकि कल को आप कभी भी ये सोच के ना पछताओ, यार अगर मैं तब ये कर लेता तो अच्छा होता, या ये कर लेता तो अच्छा होता, या मैं टाइम वेस्ट ना करता तो अच्छा होता। दिस इज़ अ वेरी सिंपल, अच्छा छोटा सा चैप्टर जो आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखा रहा है। एंड आई होप आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी यूज़ करोगे। थैंक यू।